अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि यकीन, सब्र और तवक्कुल का ऐसा आईना है जो दिल को छू लेता है, सोच को बदल देता है और दिल की दुनिया में एक हलचल सी मचा देता है। हम रोजाना कई कहानियां सुनते हैं लेकिन कुछ बातें दिल के अंदर उतर जाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया गुलाम कहती थी, मगर जिसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था और वही भरोसा इसे दुनिया के सबसे आजाद इंसानों में शामिल कर गया। तो आइए चंद लम्हे निकालिए, दिल से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये एक ऐसे ही इंसान की कहानी है जिसे दुनिया गुलाम कहती थी, मगर वो शख्स अल्लाह पर भरोसा करने वालों का बादशाह था। वो हर रोज काम पर आता, खामोशी से अपना काम करता, न शिकायत न मुतालबा। लेकिन एक दिन वो काम पर नहीं आया। मालिक ने सोचा शायद ये काम में संजीदा नहीं, मगर नहीं, हो सकता है कोई मजबूरी हो। और फिर दिल में एक नरमी जागी, चलो तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देता हूँ ताकि हौसला बढ़े और आइंदा नागा ना हो। अगले दिन गुलाम वापस आया। मालिक ने उसे तनख्वाह से ज्यादा रकम दी। गुलाम ने चुपचाप रकम ली, न खुशी का इजहार, न हैरानी, न सवाल। कुछ दिन गुजरे और वो दोबारा गायब हो गया। इस बार मालिक का सब्र जवाब दे गया। गुस्से में तनख्वाह कम कर दी, वही पुरानी रकम दे दी। लेकिन हैरत की बात ये थी, गुलाम ने अब भी खामोशी अख्तियार की। तब मालिक ने सवाल किया, जब मैंने तनख्वाह बढ़ाई तब भी तुम खामोश रहे, अब कम की तो भी कोई शिकायत नहीं, आखिर क्यों? गुलाम की आंखों में एक अजब सुकून था। इसने धीमे लहजे में जवाब दिया, मेरे पहले गैर हाजिर होने की वजह मेरे बेटे की पैदाइश थी। आपकी तरफ से तनख्वाह में इजाफा मैंने उसे इस बच्चे का रिज्क समझा जो अपने नसीब के साथ दुनिया में आया। और दूसरी बार मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और जब तनख्वाह में कमी हुई तो मैंने उसे वो रिस्क समझा जो माँ अपने साथ वापस ले गई। तो मैं उस रिस्क पर क्यों परेशान हूँ जिसकी जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने उठा रखी है। ये बात सुनकर मालिक की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कभी कभी एक गुलाम भी बादशाहों को वो सबक सिखा देता है जो जिंदगी भर के तजर्बे नहीं सिखा पाते। दोस्तों, ये कहानी बस एक वाकया नहीं, यह यकीन, सब्र और तवक्कुल का आईना है। जब एक गुलाम कहता है कि रिस्क वो है जो अल्लाह देता है और ले लेता है, तो फिर मैं क्यों फिक्र करूं? तो वो हमें वो सबक दे जाता है जो शायद हम बरसों की जिंदगी में भी न सीख सकें। कभी सोचा है, हम दिन रात रिस्क की फिक्र में दौड़ रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हर जानदार का रिस्क अपने जिम्मे ले रखा है। तो फिर आज के बाद बस एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है अल्लाह खुद उसका रास्ता आसान कर देता है। अगर यह कहानी दिल को लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रूहानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम दिलों को जगाते हैं। अल्लाह आपका निगहबान हो। जज़ाक अल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज।